हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th एंड 12th में। बच्चे आज मैं क्लास 11th का ज्योग्राफी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 18 अक्टूबर को एक क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पर बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पर बच्चे आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है क्लास 11th का ज्योग्राफी का विषय, आपका विषय को 323 रहने वाला, आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो पर बच्चे आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चे आपको 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको जो है पर बच्चे 25 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पर बच्चे आप सारे बच्चे आंसर के नोट्स कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि ये आपका 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू यानी सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन, आपका निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? पर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर बच्चे आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संपूर्ण भूमि का विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा का, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा? आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस लदान को भौतिक लक्षण कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे? चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थानीय सीमा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो चौथा का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, मेरे बच्चे आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण कार्य का कार्यकरण संबंध से जुड़ा हुआ? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, मेरे बच्चे आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर जो क्वेश्चन पेपर आपका सफरावर्त सर्व नोट्स कर लीजिए आंसर की। 6 नंबर क्वेश्चन पेपर आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्र में भारत से बड़ा है? तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की आपका निम्नलिखित में से कौन सा विषय फालिक संश्लेषण करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका भारत की राजधानी कहाँ है? तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चे जानते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर तो नई दिल्ली, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बच्चे आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर जो क्वेश्चन बच्चे आपका भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चे जानते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चे आपका निम्न में से कौन सी औषधि सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चे, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान में नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किसकी आप पार नहीं करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए जो ना आप लोग 12 का ऑप्शन नंबर ए नोट्स कर लीजिए फटाफट से। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग फटाफट से नोट्स कर लीजिए। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 13 का क्या हो जाएगा बच्चे आपका? 12 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर क्या था? तो 12 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए नोट्स कर लिए होंगे बच्चे। यमुना नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। 13 नंबर क्वेश्चन बच्चे आपका, चलिए, प्रकाश की गति कितनी है? तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान स्थान प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे, 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका फटाफट से देख लिया लोग। 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो जीवन का विकास लगभग कितने करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में से किस राज्य का सूर्योदय का प्रदेश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का जो ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका सूर्य की उत्पत्ति कब हुई? तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर डी, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या किस नदी के किनारे पटना स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण का संशोधन में से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका क्रमबद्ध भूगोल की विचारधारा सर्वप्रथम किस किस भूगोल वेता द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का जो है आपका बिल्कुल 20 का जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका चलिए, भारत की प्रादेशिक जल
सीमा मुद्रा तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, तो सॉरी 21 का क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? 22 नंबर देख लिया, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जानकारी जानकारी भौतिक भूगोल से अध्ययन से प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? 23 का जो है आप लोग फटाफट से आंसर के नोट्स कर लीजिए मेरे बच्चे। आपका 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो भारत की प्रामाणिक देशांतर रेखा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? 24 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे? 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए लोग फटाफट से। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिक परिकल्पना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का जो है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, 25 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंग को सुनामी कहा जाता है? तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 26 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे आपका, डायनासोर का युग किस अवधि में था? तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका 27 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? 28 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो चलिए, केरवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन भीतरी ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 29 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? अंडमान और निकोबार को निम्न में से कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फिर बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है ना क्लास 11th का ज्योग्राफी का 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव आंसर के बता दिया हूँ, जिसमें से बच्चे आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना। तो फिर बच्चे आपका 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चे। आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करने के कीजिएगा, तभी प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलिए, अब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।